जी तो गाइस, लास्ट टाइम हमने देखा था एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच कैसे करते हैं। और अब हम अपनी इसी ऐप के अंदर जो है वो स्प्लैश स्क्रीन लगाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक ब्लैंक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। ऐप में जाएं, न्यू में, और फर्दर एक्टिविटी, और यहाँ से ब्लैंक एक्टिविटी, इसका नाम रख लें आप स्प्लैश, और फिनिश कर दें। तो ये हमारे पास एक स्प्लैश के नाम से एक्टिविटी जनरेट होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि पता चले हमारे पास ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। जब हमारी ऐप जो है वो रन हो, टेक्स्ट भी जनरेट कर लेते हैं, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। इसका मैं यहाँ से थोड़ा साइज इंक्रीज़ कर लेता हूँ। साइज हम रख लेते हैं 30, और कलर भी कोई आप अपनी मर्ज़ी का देना चाहे तो यहाँ से हम दे सकते हैं। जी, तो कलर से हम यहाँ पे टेक्स्ट से कलर डिफाइन करेंगे। ओके कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम टेक्स्ट भी की जगह पे वेलकम लिख लेते हैं। तो वो हम यहाँ से टेक्स्ट से चेंज करेंगे। ठीक है, वेलकम। ठीक हो गया। अब हमने इसकी जावा में जाएंगे स्प्लैश की, और यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट करेंगे। इस तरह से इसको हम जरा समझ लेते हैं किस तरह से वर्किंग होगी। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन के लिए हम थ्रेड यूज़ करते हैं, तो थ्रेड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास दिस का मतलब ये कि कितना आपने डिले देना है। दिस डॉट स्लीप और 3 × 1000 की, अब इसमें 3 सेकंड का डिले आएगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इंटेंट, आपको पता है कि इंटेंट हमने लास्ट टाइम किस लिए यूज़ किया था, कि 2 एक्टिविटीज़ के दरमियान स्विच करने के लिए। सबसे पहले हमारी स्प्लैश स्क्रीन डिस्प्ले होगी, और उसके बाद कौन सी एक्टिविटी सामने आएगी, मेन एक्टिविटी। तो प्रोसेस वही है, इंटेंट लिखेंगे, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इंटेंट, और यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी पहले आपकी जो रिसेंटली आपके सामने है, मतलब स्प्लैश डॉट दिस के इसी एक्टिविटी से स्विच करना है, किसके ऊपर, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास के ऊपर। ठीक है, फिर से हम इंटेंट को स्टार्ट कर देंगे। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम कैच ट्रायल यूज़ करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा फंक्शन, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी ऑब्जेक्ट को जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट थ्रेड को, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सेव करते हैं। और अब ये हमारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फ्लो सेट कर लेंगे। फ्लो सेट करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, कि पहले स्प्लैश स्क्रीन है, उसके बाद हमारी मेन एक्टिविटी, मेन ये आनी चाहिए। ठीक है, और जब इसमें क्लिक टू स्विच लिखेंगे तो फिर पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारी जो है वो सेकंड एक्टिविटी आनी चाहिए। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाके हम फाइल को ओपन करते हैं, और अब देखें जहाँ पे मेन एक्टिविटी है वहाँ पे हम स्प्लैश कर देते हैं, और स्प्लैश की जगह पे मेन एक्टिविटी, क्योंकि जहाँ पे ये कोड ऑफ लाइंस लिखा होगा, मतलब लॉन्चर जो है, लॉन्चर का कोड लिखा होगा, उससे पहले जो भी एक्टिविटी होगी वो रन होगी। तो हमने पहले किसको रन करवाना है, स्प्लैश वाली को। तो मैं यहाँ से स्प्लैश को कॉपी करके कट करके मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मेन स्क्रीन को जो है वो, मेन एक्टिविटी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी को यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये लाजमी ही आपने करना है मैनिफेस्ट में चेंजिंग जो है, इसके बगैर आपकी एक्टिविटी का फ्लो जो है वो जिस तरह से आप चाह रहे हैं वैसे प्रॉपर नहीं होगा। तो अब क्या होगा, अब पहले स्प्लैश स्क्रीन रन होगी, और उसके बाद हमारी मेन एक्टिविटी जो हमने इसके अंदर बताया हुआ स्प्लैश के अंदर, ये पहले स्प्लैश, उसके बाद मेन एक्टिविटी। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड जिसके नीचे भी लिखा होगा पहले वही वाली एक्टिविटी जो है वो रन होगी। अगर हम इसको उठा के मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ सेकंड एक्टिविटी के नीचे, तो फिर पहले सेकंड एक्टिविटी रन होगी, बाकी बाद में फिर इस तरह से फ्लो बना होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, पहले हमने स्प्लैश को रन करना है, तो हम इसी लाइन ऑफ कोड के ऊपर जो है वो स्प्लैश
एक्टिविटी को जो है वो लिखते टाइप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही, जिस तरह से हमने इसका फ्लो सेट किया होगा। ओके कर दें, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे इसको बिल्ड करने में। अब ये देखिए हमारी एक्टिविटी जो है एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। देखते हैं हम क्या उसी फ्लो में है जिस तरह से हमने उसको क्रिएट किया। ये देखें वेलकम सप्लायर स्क्रीन, ठीक है, ये डिले के बाद अब आपकी मेन एक्टिविटी आ गई। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो सेकंड एक्टिविटी में मूव हो जाएगा। सो इसको ट्राई कीजिएगा, कोई भी इशू प्रॉब्लम हो तो आप क्यूरी कर सकते हैं।